जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर चॉकलेट की बर्फ़ी। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। इसकी डबल लेयर होगी, नीचे वाइट बर्फ़ी होगी, उसके ऊपर चॉकलेट। तो सबसे पहले आपको जो वाइट बर्फ़ी बनानी है उसके लिए आपको चाहिए रिकॉटा चीज़। देखिए, क्योंकि हम यूके में रहते हैं, हमारे लिए खोया हमें आसानी से नहीं मिलता, तो रिकॉटा चीज़ का जायका कम्प्लीटली खोए की तरह ही होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। तो सिंपली आपको चाहिए रिकॉटा चीज़, आपको चाहिए इसके लिए ग्रैन्युलेटेड शुगर यानी कि चीनी चाहिए होगी, मिल्क पाउडर, फुल फैट आपको इस्तेमाल करना है, मैं इस्तेमाल करती हूँ नीडो। तो ये वो रहा। उसके बाद आपको चाहिए बटर यानी कि मक्खन, अनसॉल्टेड है, इसमें नमक नहीं होना चाहिए। वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट जो आपके पास है। देखिए, इसमें इलायची पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें चॉकलेट का हम फ्लेवर दे रहे हैं तो ये कि ज़रा मज़ेदार लगेगी विद वनीला। आगे आपकी अपनी चॉइस पर है। उसके बाद जो आपने चॉकलेट की बर्फ़ी बनानी है उसके लिए भी आपको रिकॉटा चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि चीनी, दैट्स शुगर, मिल्क पाउडर नीडो का है दोबारा यहाँ पर, मक्खन भी अनसॉल्टेड है, डार्क कोको पाउडर आपको चाहिए, अनस्वीटेंड इस्तेमाल कीजिएगा और कोशिश कीजिए आपको अच्छी क्वालिटी का मिले, यानी कि डार्क कलर का होना चाहिए। दोबारा बीच में जाएगा वनीला एसेंस, बादाम, पिस्ते जो आपको पसंद है आप उस पर नट्स डाल सकते हैं उसको सर्व करने के लिए, गार्निशिंग के लिए। एक मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पैन मैंने इस्तेमाल किया है, अच्छे से आप उसको ग्रीस कर एक साइड पर रख लें। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना क्या करना है। फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आपने मक्खन जो है उसको मेल्ट करना है जो यहाँ पर हो रहा है, और साथ ही आप बीच में ऐड करेंगे जो कि आपकी रिकॉटा चीज़ है। इसे मिक्स कर लें और अच्छी तरह आपने इसको यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि मक्खन और रिकॉटा चीज़ जो है दोनों एक जान हो जाए। देख लें परफेक्टली जो रिकॉटा चीज़ है और मक्खन मिक्सअप हो गया हुआ है। देखिए, प्लीज़ नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई चीज़ लगनी नहीं चाहिए, वरना फिर उसमें जायका आता है। तो ये देख लें, ये हो गया मिक्स। यहाँ पर यही पिला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपकी शुगर है। और आपको पता है चीनी जैसे ही किसी गर्म चीज़ में आप डालते हैं तो वो पानी छोड़ती है, यानी कि इट गेट्स लिक्विडी। तो फ्लेम देखें आपने ये रखना है, फिलहाल जो मैंने मीडियम पे रखी हुई है। अगर आपको थोड़ा सा ये शक है कि आपसे कहीं लग ना जाए तो प्लीज़ लो टू मीडियम पे रख लें और तसल्ली से इसको बना लें। ये देख लें, शुगर डालते ही आपने देखा कि चीनी जो है उसने पानी छोड़ दिया और ये दोबारा लिक्विड ही हो गया है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो कि आपका वनीला एसेंस है और आपका ड्राई फुल फैट मिल्क पाउडर विच इज़ नीडो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर ला करके अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह पकाना है। लो टू मीडियम पे रख लें या मीडियम पे, जिस तरह आपको इजी लगता है। और इतना हमने कुक करना है कि इसमें जितना भी आप लिक्विड देख रहे हैं मॉइस्चर ये ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि पानी पानी ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये जिस तरह ही इसमें लिक्विड ख़त्म होगा ये बीच में इकट्ठा होना शुरू होता है। आपको इंशाल्लाह आगे साथ साथ दिखाते जाएंगे। कॉन्स्टेंटली मैं चमचा इसमें हिलाती चली जा रही हूँ ताकि नॉन स्टिक में भी ये नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं परफेक्टली सही हो रहा है। और ये कि आप देख रहे हैं कि लिक्विड कितना हद तक ड्राई हो गया। इसे हमने भी और पकाना है जब तक कि लिक्विड बिल्कुल इसमें से जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। परफेक्टली आप देख रहे हैं बिल्कुल खोया जिस तरह बर्फ़ी बनती है उस तरीके से ये ड्राई हो चुका है इसमें से लिक्विड। अब आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। पैन आपको दिखाया था उसमें आप जो है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और प्लीज़ इसे हाथों से प्लीज़ मत फैलाइएगा क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये कर लेने के बाद आपने इसको सिंपली स्पैचुला, चमचा जो भी आपके पास है उसके साथ में आपने इसको अच्छी तरह दबा देना है बीच में ताकि ये इक्वली स्प्रेड आउट हो। मैंने रख दिया हुआ है उस डिश में डाल करके, वो वाइट पार्ट ऑफ द बर्फ़ी का होगा। उसके बाद मक्खन दोबारा मेल्ट करेंगे। अब हम करने लगे चॉकलेट बर्फ़ी की तैयारी। उसी तरह चीज़ें इसमें जाएंगी। रिकॉटा चीज़ और मक्खन को आपने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इतना कुक करना है कि दोनों बिल्कुल एक जान में अच्छे से। जैसे ये मिक्स होगा बिल्कुल वही तरीका होगा, लेकिन सिर्फ इसमें कोको पाउडर जो है हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो ये चलेगी बीच में चीनी, दैट्स शुगर, तमाम को बीच में डाल दिया। बीच में जाएगा वनीला एसेंस, लेकिन पहले ये मिल्क पाउडर डालते हैं। ये चला गया। डार्क कोको पाउडर आप डालेंगे बीच में और यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपका वनीला एसेंस है। और इसे आपने दोबारा अच्छी तरह मिक्स करना है और लो टू मीडियम पे या मीडियम पे रखकर इतना कुक करेंगे कि जितना भी लिक्विड और मॉइस्चर आपको पहले दिखाया उसी तरीके से तमाम को ड्राई हो जाना है। उसी तरह जिस तरीके से हमने वाइट बर्फ़ी बनाई उसी तरह आपने इसको भी इतना ही ड्राई करना है कि जितना भी लिक्विड है तमाम बीच में से खुश्क हो जाना चाहिए। ये भी परफेक्टली तैयार हो गई। अब इसे भी जो है वाइट बर्फ़ी के ऊपर हम इसको डाल। उसके बाद आपने इसको हल्का सा पहले फ्राइंग पैन पे जो है फ्लैट कर लें और उसके बाद इसे आप इस पर डालेंगे और आपने इसको इक्वली इसके ऊपर स्प्रेड आउट करना। इसको फर्मली आपने प्रेस डाउन कर देना ताकि ये दोनों एक साथ जो है नीचे से मिल सी जाती हैं। एंड दिस इज़ परफेक्टली फाइन। उसके बाद आपने जो बादाम है इसके ऊपर डालें, पिस्ता जो आपको पसंद है, अखरोट, और आपने इसको डाल लेने के बाद
हल्का सा प्रेस करना है ताकि बादाम जो है इसमें सेटल हो जाएं और फिर हमें आसानी होगी इसको काटने में। और इसे आप ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली, क्योंकि इस वक्त टिन बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग हॉट है। हाथों का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। और ये आप इसको प्रेस डाउन करते हैं और इसे ठंडा हो जाने इसे कम्प्लीटली, और उसके बाद आप उसे काट सकते हैं, बड़े पीसेज हों या छोटे डायमंड कट, आपकी चॉइस पर है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cooked with faiza.net पर। बनाइए, पैको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।